जनवरी सुबह नोदा के बर्फीले पहाड़ों में एक 27 साल का लड़का अपनी पिकअप गाड़ी के अंदर फंसा हुआ था। सामने 14,000 पाउंड के एक विशाल मशीन उसे कुचलने के लिए तेजी से फिसलती हुई आ रही थी और उसे बचाने के लिए एक शख्स उस चलते हुए लोहे के राक्षस के सामने आ कूदा। लेकिन उसके साथ क्या हुआ? शख्स के ऊपर गई। क्या यह कुछ ऐसा हुआ जो जानकर आपकी रूह तक कांप जाएगी? और वो जो शख्स कूदा उसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। यह कहानी शुरू होती है अमेरिका के नोदा में लेक ताहो के करीब स्थित माउंट रोज हाईवे के पास। साल का पहला दिन था 1 जनवरी। पिछले कई दिनों से पूरे पहाड़ी इलाकों में सदी के सबसे खतरनाक विंटर स्टॉर्म चल रहा था। लगातार हो रही बर्फबारी और इसी वजह से सड़कें, पेड़ और पूरा का पूरा इलाका करीब 5 फीट की गहरी बर्फ के चादर में दफन हो चुका था। तापमान 0 से 10-12 डिग्री के नीचे गिर चुका था। उस सुनसान पहाड़ पर बने एक विशालकाय घर में 27 साल का एक नौजवान, जिसका नाम था एलेक्स, अपने अंकल और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ नए साल की छुट्टियां बिताने आया था। छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और एलेक्स अपनी बड़ी शेरवेल पिकअप ट्रक लेकर अपने घर के लिए निकलना चाह रहा था। लेकिन समस्या यह थी कि उसके अंकल के घर से मुख्य हाईवे तक जाने वाला जो ड्राइववे था वह कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं था। वह लगभग आधा मील लंबा, घुमावदार और तीखी ढलान वाला रास्ता था। एलेक्स ने गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे आगे बढ़ा। लेकिन कुछ ही मीटर चलने के बाद उसकी भारी भक्कम पिकअप बर्फ के एक विशालकाय टीले में जा धंसी। गाड़ी के टायर हवा में घूमने लगे। एलेक्स ने रिवर्स गियर लगाया, आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हुई। एलेक्स सोचने लगा, क्या करे क्या करे। एलेक्स गाड़ी से बाहर निकला। चारों तरफ सन्नाटा था। वहां पे हड़कंप देने वाली ठंड थी और बर्फ उसके घुटनों से भी ऊपर तक आ रही थी। वो बिल्कुल लाचार और असहाय महसूस कर रहा था। उसे लगा कि अब उसे किसी को ट्रक या घंटों इंतजार वही करना पड़ेगा। एलेक्स वही बर्फ में खड़ा होकर सोच रहा था कि क्या किया जाए। तभी उस सुनसान पहाड़ के सन्नाटे को चीरती हुई एक बेहद भारी, गड़गड़ाती हुई एक चीज वहां पे आ पहुंची। यह किसी सामान्य कार या जीप के इंजन की आवाज नहीं थी। यह एक भारी भरकम इंडस्ट्रियल डीजल इंजन की दहाड़ थी। एलेक्स ने सिर उठाकर ऊपर पहाड़ी की ओर देखा। सफेद कोहरे और उड़ती हुई बर्फ के बवंडर के बीच से 2 तेजी पीली हेडलाइट ड्राइववे के तरफ बढ़ती दिखाई। वो उसके अंकल थे जो उसकी तरफ आ रहे थे। लेकिन उसके अंकल कोई फावड़ा या छोटा ट्रैक्टर नहीं लेके आ रहे थे। वे चला रहे थे एक पिस्टन बली स्नोकैट। अब जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि स्नोकैट कोई आम वाहन नहीं होता। यह स्की रियार्ड्स में पहाड़ों से टनों बर्फ हटाने के लिए, रास्ते समतल करने के लिए काम आने वाली एक विशालकाय इंडस्ट्रियल मशीन होती है। देखने में आधा कमर्शियल ट्रक और आधा मिलिट्री कैबिनेट टैंक जैसे लगता है। ऊपर चमकीला नारंगी रंग का भारी कैबिन और नीचे टायरों की जगह गैल्वेनाइट स्टील के नुकीले दांतेदार टैक्स। और इस पूरे लोहे के राक्षस का वजन था 14,330 पाउंड, यानी करीब 6,500 किलोग्राम। सोचिए, इतनी बड़ी विशालकाय मशीन उसके अंकल लेके आए। अंकल ने उस विशालकाय स्क्वानेट के एलेक्स को फंसी हुई पिकअप गाड़ी से ठीक पीछे लगाकर रोका। उन्होंने इंजन बंद किया और कैबिन का दरवाजा खोलकर नीचे उतरे। अंकल ने मुस्कुराते हुए एलेक्स को देखा, स्थिति का जायजा लिया और तुरंत काम में लग गए। वे बहुत अनुभवी लग रहे थे। उन्होंने स्नोकैट से एक बेहद मोटी और भारी लोहे की टोचन उन्होंने वहां से निकाली। दोनों ने मिलकर उस जंजीर को एक मजबूत
सीरा पिकअप ट्रक के फ्रेम से और दूसरा सीरा स्नोकेट के हिच से कसकर बांध दिया। काम शुरू करने से पहले अंकल ने एलेक्स के कंधे पर हाथ रखा और बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं स्नोकेट के कैबिन में जा रहा हूं। जैसे ही इसे खींचना शुरू करूं, तुम बिल्कुल पीछे और सुरक्षित दरी पर खड़े रहना। जब मैं पिकअप को पूरी तरह बाहर खींच लूं, तभी पास आकर चैन खोलना। बीच में बिल्कुल भी मत आना, ऐसी वार्निंग उन्होंने एलेक्स को दी। एलेक्स सिर हिलाकर साइड में खड़ा हो गया। अंकल कैबिन के अंदर चढ़े। उन्होंने इग्निशन चालू किया। इंजन गरजा और उन्होंने रिवर्स गियर डालकर थ्रॉटल दबाया। स्नोकेट के स्टील टैक्स ने बर्फ की जमी हुई परतों को चीरना शुरू किया। 14,000 पाउंड की ताकत ने एलेक्स की उस भारी भरकम फंसी हुई पिकअप को ऐसे खींच लिया जैसे खिलौना हो। कुछ ही सेकंड में पिकअप ट्रक बर्फ से ढेर से बाहर ड्राइवे की साफ हिस्से पर आ गई। रेस्क्यू सफल हो चुका था। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अगले 30 सेकंड के अंदर क्या भयानक मंजर सामने आने वाला था। अंकल ने स्नोकेट को रोका। वे कैबिन का दरवाजा खोलकर बाहर की ओर झांकने लगे ताकि वो देख सके कि पिकअप सही जगह पर है या फिर नहीं। लेकिन जिस जगह पर वो 6.5 टन की मशीन खड़ी थी, वह जमीन समतल नहीं, वह एक खतरनाक फिसलन भरी बर्फीली ढलान थी। जैसे ही अंकल ने न्यूट्रल किया, उस भारी मशीन के स्टील ट्रैक्स के नीचे जमी सख्त बर्फ ने अपनी पकड़ छोड़ दी। बिना किसी इंजन के आवाज के, बिना किसी चेतावनी के 14,000 पाउंड का वह लोहे का पार्ट बर्फ पर बेकाबू होकर साइड में फिसलने लगा। और वह जिस दिशा में फिसल रहा था, ठीक उसी दिशा में एलेक्स और उसकी पिकअप ट्रक खड़े थे। एलेक्स ने जब ऊपर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भारी मशीन ढलान पर तेजी से सरकती हुई सीधी उसकी तरफ आ रही थी। एलेक्स के पास भागने का कोई जगह नहीं थी। उसके बाईं तरफ 5 फीट ऊंचा बर्फ का ठोस पहाड़ था, दाईं तरफ खाई थी और सामने से यह विशाल काय राक्षस आ रहा था। एलेक्स को समझ नहीं आ रहा था कि अंकल मशीन को रोक क्यों नहीं रहे। अपनी जान बचाने की आधी घबराहट में एलेक्स ने अपनी पिकअप ट्रक को ड्राइव साइड का दरवाजा झटके से खोला, अंदर कूद गया और उसका इरादा था कि दरवाजा बंद करके अंदर छुप जाए। लेकिन इससे पहले वह दरवाजा पूरी तरह खींच पाता, वो 14,000 पाउंड का स्कोनेट पिकअप के ड्राइव साइड के खुले दरवाजे से आकर पूरी तरह से टकरा गई। धातु के मुड़ने का भयानक चीख गूंजी। एलेक्स आधा शरीर सीट पर था, लेकिन उसके पैर उसके पहने हुए भारी विंटर जैकेट और पैंट के उस मुड़े हुए दरवाजे पिकअप से बिल्कुल चिपक कर खड़ी थी। एलेक्स हिल नहीं पा रहा था। वह उस लोहे के शिकंजे में जिंदा फंस चुका था। उसे अपनी आंखों के सामने सिर्फ अपनी मौत नजर आ रही थी। लेकिन एलेक्स ने हार बिल्कुल नहीं मारी। उसने अपनी पूरी ताकत से कूद को मरोड़ा और अपने हाथों से धक्का दिया और किसी तरह अपने उन भारी फंसे हुए विंटर कपड़ों से बाहर निकल आया। वह अपने हल्के इनरवियर में आ चुका था। उसके बदन पर कड़ाड़ी की ठंड की सुइयां चुभ रही थी। वह घिसटते हुए गाड़ी के पैसेंजर सीट की तरफ गया। उसने पैसेंजर का दरवाजा लात मारकर खोला और सीधे बाहर जमी 5 फीट की गहरी बर्फ के टीले में छलांग लगा दी। वो बर्फ में दब गया, लेकिन उसने किसी तरह रेंगते हुए खुद को सतह पर खींचा। वो बच चुका था, वो जिंदा था। एलेक्स बर्फ से बाहर खड़ा हुआ। उसके शरीर से भाप निकल रही थी। उसने हाँफते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन उसका अंकल कहीं नहीं दिख रहा था। स्नोकेट का कैबिन खाली था और उसका दरवाजा खुला पड़ा था। एलेक्स पागलों की तरह चीखने लगा, अंकल अंकल, आप कहां? चारों तरफ सिर्फ बर्फ की खामोशी थी। एलेक्स लड़खड़ाते कदमों ने स्नोकेट के पिछले हिस्सों की तरफ दौड़ा
और जैसे ही वो मशीन के पीछे पहुंचा, उसने देखा उसकी आत्मा को झाकझोर करके रख दिया। स्नॉकेट जब ढलान पर बेकाबू होकर पिकअप की तरफ फिसलने लगी थी, तब अंकल जमीन पर उतर चुके थे। उन्होंने देखा था कि मशीन उसके भतीजे को कुचलने जा रही थी। अंकल जानते थे कि अगर वह गाड़ी से टकराई तो एलेक्स जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए अपनी जान की रत्ती भर भी परवाह किए बिना उस 51 साल के शख्स ने 14,000 पाउंड की चलती हुई मशीन के पीछे पूरी ताकत से दौड़ लगा दी थी। उनका प्लान था कि किसी तरह तेजी से घूमते हुए मेटल ट्रक के पार छलांग लगाकर कैबिन में चढ़े और इमरजेंसी पार्किंग ब्रेक को खींच ले। लेकिन जैसे ही उन्होंने बर्फ से ढके उस लोहे के ट्रक पर अपना पैर रखा, उनका पैर फिसल गया और वो 14,000 पाउंड वजनी बर्फ काटने वाले नुकीले दांतों से लेस उस भारी मशीन के मेटल ट्रैक्स उनके दाहिने पैर से चढ़ते हुए उनकी छाती, पासलियों और सिर को कुचलते हुए उनके पूरे शरीर के ऊपर से निकल गए। अंकल बर्फ पर औंधे मुंह पड़े थे। उनके शरीर के नीचे से पूरी सफेद बर्फ उनके गाढ़े लाल खून से सनी हुई थी। उनका सीना पूरी तरह पिचक चुका था, उनका रिब केज अंदर धंस गया था। सिर से खून की धारा बह रही थी और उनकी एक आंख अपनी जगह से बाहर आ चुकी थी। वे बर्फ में सांस लेने के लिए तड़प रहे थे और हर सांस के साथ उनके मुंह से खून झाग निकल रहा था। बेहदवास हो गया। उसने तुरंत 911 पर डायल किया। उस कॉल की रिकॉर्डिंग आज भी इंटरनेट पर मौजूद है, जिसमें एलेक्स की रूह कांप देने वाली आवाज सुनाई देती है। प्लीज किसी को भेजो, वो कुचले गए हैं, वो सांस नहीं ले पा रहे, उनका सीना दब गया है, जल्दी करो। किस्मत से पास में रहने वाले एक पड़ोसी जो पेशे से डॉक्टर थे, वो आवाज सुनकर तुरंत मौके पर आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि अंकल के फेफड़े फट चुके थे और सीने में हवा भरने की जगह खून भर रहा था। डॉक्टर ने बर्फ में बिना किसी उपकरण के उनके सीने में दबाव बनाकर किसी तरह सांस लेने लायक बना दिया। सड़कें बंद थी, इसलिए कोई एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंच पाई। सुबह करीब 9:30 बजे केयर फ्लाइट का एक मेडिकल रेस्क्यू हेलीकॉप्टर बर्फ के बवंडर के बीच आ उतरा। अंकल को स्ट्रेचर पर लाद कर तुरंत रेनो नेवादा के ट्रामा सेंटर ले जाया गया। जब वे अस्पताल पहुंचे तो वे मेडिकल रूप से मौत से चंद सेकंड दूर थे। अस्पताल में जब सर्जन और डॉक्टर की टीम ने उनका सीटी स्कैन और एक्सरे देखा तो मेडिकल साइंस हैरान रह गया। उनके शरीर की 38 से ज्यादा प्रमुख हड्डियां टकराकर चूर हो गई थी। उनकी फांसलियां 8 अलग अलग जगहों से टूट गई थी। उनके फेफड़ों और लीवर की चीर चुकी थी। उनकी कॉलर बोन, दोनों टखने, दाहिना घुटना और कंधा पूरी तरह टूट चुके थे। उनकी खोपड़ी और चेहरे की हड्डियां चकनाचूर हो गई थी। डॉक्टर ने कई दिनों तक लगातार दर्जनों जटिल सर्जरियां की। उनकी पूरी छाती को मेटल राइड्स, प्लेट्स और स्क्रू से दोबारा बनाया। ये चेहरे को टाइटेनियम की प्लेटों से रिकंस्ट्रक्ट किया गया और तमाम आकलनों और मौतों के दाव के जुटलते हुए वो इंसान न सिर्फ जिंदा बचा बल्कि महीनों की असहनीय फिजियोथेरेपी के बाद अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हो गया और अपने परिवार के एक सदस्य की जान बचाने के लिए 14,000 पाउंड के लोहे के दैत्य के सामने कूद को छोक देना, यह किसी सुपर हीरो की फिल्म का सीन लगता है। और यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि वो अंकल कोई आम इंसान नहीं थे। वे दुनिया भर में मशहूर मार्वल सिनेमा के एवेंजर होकाई जेरमी रेनर थे और इस भयानक हादसे से ठीक 1 साल बाद वे पूरी तरह ठीक होकर एक बार फिर हॉलीवुड शूटिंग सेंटर पर अपनी अगली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी एक असली कहानी। आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए।